नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और मेरे द्वारा जो आपके लिए सीरीज़ चलाई जा रही है महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो जो पिछला आप लोगों ने वीडियो देखा था जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 1 आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। तो ये उसका पार्ट 2 है जिसमें जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के हमारे महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं छूटे हुए थे। तो आज के पार्ट में मैं आपके पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट बचे थे तो वो आज के वीडियो में आपके मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा अगला फैक्ट था कि अपने नाम से खुतवा प्रशंसा भाषण किसने पढ़वाया था, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा चौसा युद्ध के बाद में पढ़वाया गया था। और अगला देखते हैं कि बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जो 17 मई 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किसको पराजित किया था, हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर कितनी थी, कुल उपज का 1/3। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कालिंजर में हुई थी तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध चांदी का सिक्का जो है ढलवाया गया था किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है 12मासा, ये किसके समकालीन थे, शेरशाह सूरी के। स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है, भास की। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, यह है सासाराम में। अकबर जो है जलालुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में, पाकिस्तान में। अकबर की माता का क्या नाम था, हमीदा बानो। आगे देखते हैं हम लोग कि अकबर का जो राज्याभिषेक कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कालानौर में बैरम खां के द्वारा किया गया था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। इसमें अकबर ने किसको पराजित किया था, हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खां ने किया था, जो कि अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाने खाना की उपाधि किसको दी थी, बैरम खां को। आगे देखते हैं हम लोग। अकबर ने जरी कलम और शीरी कलम की उपाधि किसको दी थी, ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी और अब्दुस समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, कौन रखता था, अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान था बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की गई थी, 1567 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 18 जून में। अकबर ने किसको हराया था, महाराणा प्रताप को हराया था। आगे देखते हैं। तो आगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, अकबर का था मान सिंह और महाराणा प्रताप के कौन सेनापति थे, हकीम खान। अगला देखते हैं कि फतेहपुर जो सीकरी है उसके बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था 1572 ईस्वी में। और कब बनवाया था, जो उसने गुजरात की विजय की थी तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, रॉल्फ फिश था। ये 1588 ईस्वी में आया था किस और हेक्टर नामक जहाज से आया था। बात करते हैं कि मनसबदारी प्रथा को किसने लागू किया था, तो ये अकबर ने लागू किया था। इबादत खाना स्थापित किसने करवाया था, अकबर ने। जाप्ती प्रणाली का प्रचलन किसने किया था, अकबर ने। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे बात करते हैं कि अकबर का राज कवि कौन था, यह था फैजी। आईन अकबरी के रचयिता कौन थे, अबुल फजल। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। मीराबाई किसकी समकालीन थी, तुलसीदास के समकालीन। मीराबाई का जन्म कब हुआ था, 1499 ईस्वी में। मेड़ता जो कि राजस्थान के कुदगी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास या संत रविदास। आगे हम लोग देखते हैं कि पंचमहल को किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर के द्वारा। नवरत्न संबंधित हैं अकबर से संबंधित हैं। तो जो नवरत्न जो विद्वान एवं कवि थे तो उनको नवरत्न बोला जाता था। 9 रत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया था, 1582 ईस्वी में। दीन इलाही के पुरोहित कौन है, अबुल फजल। अकबर नामा की रचना किसने की है, अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या किसने की है, बीर सिंह बुंदेला ने की थी। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी, 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा, आगरा में अकबर का मकबरा स्थित है।
बात करते हैं कि मकबरा बनवाया किसने था, तो जहांगीर ने बनवाया था। तानसेन, जिनका मूल नाम था रामतनु पांडे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे, मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल जो थे वो कहाँ पर रहते थे, अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। दास प्रथा का अंत जो है 1562 में, और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में। किसने किया था, अकबर ने। जजिया कर को समाप्त किसने किया था, 1564 में। और जो है मजहर की घोषणा जो है 1579 ईस्वी में किसने की थी, अकबर ने। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था, उसका जन्म कब हुआ था, 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम। सलीम के शिक्षक कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूर जहां या फिर मेहरुन्निसा। नूर जहां का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था, अली कुली बेग से। नूर जहां के पिता थे कौन थे, मिर्जा गयास बेग। आगे हम लोग देखते हैं। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, अस्मत बेगम ने खोजी थी। नूर जहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, तो उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी, जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में हुई थी 1615 ईस्वी में। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई थी, जहांगीर ने चलाई थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगवाया था, जहांगीर ने। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन चित्रकार थे, किसके टाइम पीरियड पे थे, जहांगीर के शासनकाल में। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो जहांगीर का जो शासनकाल था उसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, उस्ताद मंसूर। मुगल या फिर जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, विलियम हॉकिंस था। 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी किसको, हॉकिंस को। थॉमस रो भारत कब आया था, 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था, और इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम क्या था, जगत गोसाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो मुमताज़ महल, जिनका असली नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ये जो है शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया था किसने चलाया था, शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। मुमताज़ महल की स्मृति में उसकी कब्र के ऊपर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी के बीच में। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी, उस्ताद ईशा खान ने तैयार की थी, और ये पर्सिया के रहने वाले थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, जिसको सिर्र अकबर बोला जाता है, जिसको हिंदी अनुवाद है महान रहस्य, के नाम से किसने किया था, दारा शिकोह। शाहजहां का जो पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र, उसने जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किससे कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, आगरा के किले में मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि जो आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जहांआरा बेगम ने, शाहजहां की जो पुत्री थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां। इसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था, मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस भी बोला जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिंदा पीर किसको कहा जाता है, औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, 1686 ईस्वी में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो कौन था, औरंगजेब। पहली बार 1658 में, दूसरी बार 1659 में। बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की मकबरा जो है उसको क्या बोला जाता है, औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद-दौरानी का जो मकबरा है उसको बीबी का मकबरा बोला जाता है। द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है, बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, उसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या था, दारुल इस्लामी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो नौरोज़ त्यौहार जो था उसको मनाने पर रोक किसने लगाई थी? औरंगजेब ने। और स्टार्ट किसने किया था? बलबन ने। जजिया कर को पुनः किसने लगाया? औरंगजेब ने। संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 1862 में, रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद को बोलते थे वजारत और जिला जनपद क्या कहलाती थी? सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि जिसको बोलते थे खालसा और सिक्का क्या कहलाता था? शंशब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। बाबुल का मक्का किसको कहा गया है? सूरत को। शाह बेखबर कौन कहलाता है? बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। मुगल वंश का गणितकार किसको बोला जाता है? फर्रुखसियर को। रंगीला बादशाह किसको बोला जाता है? मोहम्मद शाह को। नादिर शाह जो कि फारस का रहने वाला था, ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे बात करें कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। तख्ते ताउस को ईरान कौन ले गया था? नादिर शाह। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में, शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक एवं गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। जो है काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट, उन्होंने रायगढ़ में कराया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में, रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद में। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली कौन सी थी? पैदल सेना का नाम था पाइक और भूमि कर प्रणाली कैसी थी? रैयतवाड़ी, सीधे किसानों से राजस्व वसूलना। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या था? पेशवा। चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? ये टैक्स वसूलने की विधि थी जो जिसको बोला जाता था चौथ एवं सरदेशमुखी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 को हुई थी, शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में, आगरा के जयपुर भवन में। बात करें शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी। और संभाजी की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी 11 मार्च 1689 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 1719 में इसने आक्रमण किया था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बालाजी प्रथम ने किसको पराजित किया? निजामुल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था किसने? बाजीराव प्रथम ने, जो लड़ाकू पेशवा था उसने। नाना साहेब के नाम से कौन जाना जाता था? बालाजी बाजीराव जो थे वो नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे। बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था? मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 ईस्वी के बीच में हुआ था और यह सालवाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बात करते हैं कि सालवाई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 17 मई और 1782 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा कब युद्ध हुआ था? 1803 से 1805 के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में। द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रथम द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुए थे? तो प्रथम हुआ था वारेन हेस्टिंग के जो गवर्नर था उसके टाइम पीरियड में, दूसरा हुआ था बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली के टाइम पीरियड में, तीसरा हेस्टिंग के शासनकाल में हुए थे। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। तो राजा सवाई जो जयसिंह थे ने जंतर मंतर खगोली जो वेधशाला है उसका निर्माण कहाँ पे कराया था? तो कहाँ पे खोली? दिल्ली में खोली थी। उज्जैन, जयपुर, बनारस एवं मथुरा में इन्होंने वेधशालाएँ खोली थी। तो जो हमारा मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके जो महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट थे तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दिए हैं। तो इसका एक और वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पर, पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो देख लें और इसको देखने के बाद में आपके जो भी फैक्ट हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, तो आपके जो भी एग्ज़ाम में आने वाले जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाएंगे तो वो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेंगे और बाकी के डिटेल क्लास आपको
हमारे प्लेटफॉर्म पर जल्दी मिलने वाली है। सभी विषयों की डिटेल क्लास मैं आपके लिए लेकर जल्दी उपस्थित होगा। तो आप तब तक जो है इन वीडियो को देखकर आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वनडे एग्ज़ाम, तो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।